नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्नचित होंगे और इस कोरोना महासंकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लखटकिया जी एक चरित्र, एक व्यक्तित्व की चर्चा आपसे की थी, उनके स्टूडेंट लाइफ की चर्चा की थी। समय कम था तो बाकी चर्चा नहीं हो पाई। अब मैं, जब वो शिक्षक थे तो उस टाइम पे किस तरह का उनका व्यवहार रहा या उनके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करूँगा। लखटकिया जी जब शिक्षक थे तो मैक्सिमम क्लास स्कूल की, मैथमेटिक्स की मैक्सिमम क्लास उनको अलॉट की जाती थी। वो खुद ही अलॉट कराते थे अपनी। जैसे दूसरे टीचर्स को मान लीजिए कि 3 क्लास है तो वो 5 क्लास लेते थे। बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था पढ़ाने में और समय का बहुत पालन रखते थे। मतलब वो 40 मिनट्स की क्लास है तो 40 मिनट्स ये नहीं था कि 45 मिनट्स तक पढ़ाते रहे ना, 40 मिनट्स पे वो रोक देते थे। अगर उनका कुछ रह जाता था तो वो कहते थे कि शाम के 5 बजे के बाद या तो क्लास में आ जाना तुम लोग या फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। टाइम के बहुत पंक्चुअल थे और क्लास के बहुत पंक्चुअल थे, कोई छुट्टी कुछ नहीं लेते थे। नया सेशन स्टार्ट हुआ तो कई शिक्षक ट्रांसफ़र होके वहाँ पे लेक्चरर आ गए। तो लखटकिया जी से प्राचार्य ने उनकी क्लासेस कम कर दी। तो लखटकिया जी ने ऑब्जेक्शन लिया, कहने साहब मेरी क्लास कम मत करें। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि क्लासेस कम कैसे नहीं होंगी, सारे लोगों को क्लासेस देनी है। अभी तक आपको 5 क्लासेस दे रहे थे, अब आपको 3 ही क्लास मिलेगी। तो कहने नहीं साहब, मैं तो पूरे टाइम पीरियड में मुझे 5 क्लास अलॉट करिए, दूसरे को आप चाहे जो अलॉट करिए। तो टीचर ने, प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत बहस हुई। लखटकिया जी बार बार नहीं, मुझे तो पूरी क्लास पढ़ानी, मुझे पूरी क्लास पढ़ानी। तो जब प्रिंसिपल नहीं माने, कर भी नहीं सकते थे, इतने सारे टीचर्स थे, सबको क्लास देनी थी। और वैसे भी किसी को 2 दिया था उन्होंने, किसी को 3 दिया था, 4 तो किसी को दिया ही नहीं था। और 5 तो प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि टीचर्स बहुत आ गए थे। तो 2-3 ही दिए थे। तो और लखटकिया जी को भी 3 मैक्सिमम क्लास अलॉट ही थी जो भी थी। तो इनका कहना था नहीं 5 क्लास चाहिए। तो इन्होंने फिर लिख के दिया प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने लिख के भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने डीओ को लिखा कि नहीं साहब मुझे क्लास अलॉट की जाए। डीओ ने प्रिंसिपल को लिखा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई नहीं दे सकते हैं क्लास। तो इन्होंने फिर उसका दूसरा निकाला कि चूंकि मेरी क्लास 5 क्लास पढ़ाने का मुझे था, मेरी क्लास 3 क्लास मुझे की गई है, तो मेरी सैलरी जो है वो इतने % कम कर दी जाए। अब इन्होंने प्रिंसिपल को लिख दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई हम आपकी सैलरी नहीं कम कर सकते हैं, ना ही क्लास पढ़ा सकते हैं, क्या करें, कैसे हो ये। तो इन्होंने डीओ से फिर झगड़ा किया कि हमारी सैलरी कम करिए। डीओ ने कहा ये भी हमारे पावर्स की बात नहीं। तो इन्होंने कमिश्नर को लिख दिया, पहले जॉइंट डायरेक्टर को लिखा, फिर कमिश्नर को लिखा। अब वहाँ से बार बार लिखें हर 10 दिन में, 5 दिन में कि हमारी सैलरी कम कर दी जाए, हमें क्लास नहीं मिल पा रही, हमारी सैलरी कम कर दी जाए, हमारी सैलरी कम कर दी जाए। जॉइंट डायरेक्टर ने डीओ को फ़ोन किया कि भाई क्या है, कौन है ऐसा जो बार बार ये परेशान कर रहा है इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि हैं टीचर हैं वो ऐसा। तो कहने कि अरे उनको ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दो जहाँ पे कोई नहीं है। तो उनका ट्रांसफ़र जो है कमिश्नर की ओर से ऐसी गांव में कर दिया गया जहाँ पे कि मात्र 2 लेक्चरर थे और स्टूडेंट्स, बीहड़ गांव था वो। और वहाँ ये प्रिंसिपल भी हो गए क्योंकि सबसे सीनियर ये पहुँच गए। वहाँ पे इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब लखटकिया जी वहाँ पे पूरा मन लगा के पूरी क्लासेस पढ़ाते थे। शादी यदि की नहीं तो उन्होंने पूरे टाइम वो अपना खूब प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा होगा, हमारा ट्रांसफ़र हो गया। 40 किलोमीटर शहर से दूर था वो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक कमरा ले लिया उन्होंने, पूरे टाइम वो चाव से पढ़ाते थे। वहाँ पे वो ठाकुरों का इलाका था, वहाँ नकल बहुत होती थी। तो जब उसी टाइम पीरियड पे फिर इनके परीक्षा टाइम आ गया, इन्होंने कहा नकल बिल्कुल नहीं होगी। तो ठाकुर साहब का एक लड़का था, वो बैठा हुआ था, उसने कहा नहीं नकल तो करूँगा, मैं किताब लेके बैठा। इन्होंने किताब छुड़ा नहीं। उसने कहा कि जो इन्विजिलेटर्स थे 2 ही तो लेक्चरर थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं ड्यूटी करता हूँ उसके कमरे में। तो उसने चाकू निकाल के ऐसे सामने रख दी।
इन्होंने चाकू उठाई, मोड़ के रख दी, कहा कि नहीं नकल नहीं करना। उसने तमाम गाली गुप्ता जो जो उससे बना, जो जो वो शोभा, जो जो इनके उसमें कर सकता था उसने सब किया और बाहर निकल गया कि मैं देख लूँगा। मैंने उनका चाहे जो करो मैं नकल नहीं करने दूँगा। ठीक है, उसको नकल नहीं करने दी। ये शाम को स्कूल से पैदल पैदल घर चले जा रहे थे। वो साइकिल की दुकान सुनसान जगह थी, वहाँ पे साइकिल की एक छोटी सी झोपड़ी थी साइकिल रिपेयरिंग काम करता, वहाँ बैठा हुआ था। वहाँ से उसने गाली देना इनको चालू किया। इन्होंने कहा कि गाली गाली दो चाहे जो करो, मैं नकल नहीं करने देंगे। उसने मारे गुस्सा उठाया है उसका पंप हवा भरने वाला और इनको खूब मारा, मार के बिछा दिया और ये साहब गिर गया। हंगामा हो गया कि प्रिंसिपल साहब को मारा लड़के ने, ये वो तमाम इनको उठा के ले गए इनके घर, तमाम वहीं कमरे में, और हल्दी और ये वो उपचार हुआ। पुलिस वाला थानेदार आया और ये बात करने की स्थिति में नहीं थे उस दिन, बात नहीं की इन्होंने। तो उन्होंने थानेदार ने कहा कि मैं उसको देख लूँगा, आप एक रिपोर्ट डालिए बस। ये कुछ बोले नहीं, बोलने की स्थिति। दूसरे दिन फिर आया, फिर भी ये कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन आया तो इन्होंने कहा मैं कोई रिपोर्ट नहीं करूँगा। तो पुलिस थानेदार ने कहा भाई रिपोर्ट नहीं करेंगे, मैं उसको ठीक करूँगा, आप क्यों डर रहे हैं? कहले मैं डरता ही नहीं हूँ, मैं क्यों डरूँगा, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा उसकी, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी। तो उसने कहा कि क्यों नहीं रिपोर्ट करेंगे भाई? तो इन्होंने कहा कि वो लड़का बिगाड़ा गया है, वो है बहुत होशियार, देखिए उसने मुझे मारा है और ऐसी ऐसी जगह मारा है कि मेरी एक भी पसली नहीं टूटी है। कहले एक भी पसली नहीं टूटी, ना ही मेरा हाथ टूटा ना कुछ। उसने मारा है ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ पे कि मांस था। कितना बुद्धिमान लड़का है, कितना होशियार लड़का है। पुलिस और थानेदार साहब ने अपना माथा पकड़ा और चले गए। बाद में ये इन्होंने टीचर से कहा, जो लोगों ने कहा भाई आप रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा क्या रिपोर्ट करूं, उसने मारा मुझे है, कष्ट मुझे हुआ, अब पुलिस वाला मजा लेगा, वो मारेगा उस लड़के को, पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, पैसा लेगा, तो मुझे क्या है? ऐसे तो कम से कम वो लड़का सुधर जाएगा। ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे लटकिया। इनकी अगली चर्चा अगले एपिसोड में करूँगा, इसमें समय बहुत हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।